नमो अहंकारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूरं शुद्धात्मान् मणिकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वन्दे संघर्ष सिद्धर्थम संगस्त्यार्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम अवर्गाय भव्यानाम शुद्धये स्वात्मने पुनः वक्षे नियम सारस्य वृत्तिम तात्पर्य संगिकाम ओम नमः रम्योनिधिनं वीरम्। धर्मी को समझे बिना धर्म की प्राप्ति की कामना भावना मिथ्या है। धर्मी के बिना धर्म नहीं होता। धर्म संवर निजरा मोक्ष तत्व में अंतर्गत और धर्मी शुद्ध आत्मा। धर्म प्रकट होना है और धर्मी है। अब है कि आकार न करे तो होवे कैसे? धर्मी को समझे बिना धर्म प्राप्ति के समस्त उपाय मिथ्या हैं। जो धर्म संसार दुखों से छुड़ाकर उत्तम सुख में प्राप्त कराने वाला, उत्तम सुख को प्राप्त कराने वाला है, वह धर्म कोई शरीर की क्रिया का नाम नहीं है। वह धर्म कोई राग रूप नहीं है। सोचो और विचार करो भाई, कल क्या कहा था? ये वीतराग का राग भी राग मिटने में सहायक नहीं है, मोक्ष का कारण नहीं है, तो उससे नीचे के राग आप गिन लेना। चिंतन में विस्तार होता है और चिंतन का विस्तार घटता जाता है, तब ध्यान होता है। चिंतन में विस्तार चलता जाता है और जब चिंतन घटता जाता है, एकाग्रता हो जाती है, वस्तु विचार ध्यावती मन पावे विश्राम, रसवाद सुखु विजय अनुभव या को नाम। बिना मिश्री के मिठास मुंह मीठा कैसे करेगा? बिना मिश्री के मुंह मीठा कैसे करेगा? बिना धर्मी को समझे हुए धर्म कैसे प्राप्त करेगा? कैसे प्रगटेगा? संवर तत्व साधन है, निर्जरा साधन है, मोक्ष साध्य है, तो ध्येय क्या है? और उस साधन रूप और साध्य रूप परिणाम कौन रहा है? उस साधन रूप परिणमित होते हुए और साध्य रूप परिणमित होते हुए एक रूप रहने वाला कौन है? ज्ञाता स्वरूप। अरे कीमत तो जो बदल गए हार का कुंडल उनकी थोड़ी है, कीमत तो न बदलने वाले सोने की है। कड़ा कुंडल मुकुट हार ये पर्याय बदल गई, लेकिन न बदलने वाले सोने की कीमत है। कीमत घट थोड़ी गई।
आत्मा नहीं है तो वैरात्मा कहाँ से आएगा? किसको भूला? आत्मा नहीं हो तो वैरात्मा कहाँ से आएगा? वैरात्म दशा ये बता रही है आत्मा है और निरपेक्ष है, शुद्ध है। भैया भूखे रह करके उपवास मत करो, तृप्त रहते हुए उपवास करो। जिज्ञासु बनकर के भी अगर स्वाध्याय नहीं करोगे तो क्या होगा? लेकिन जिज्ञासा शांत करते हुए स्वाध्याय करो। अशांत होकर के दर्शन करोगे क्या होगा? मन शांत भयो मिट सकल द्वंद। इन भगवंतों को देख करके शांत हो जा। धर्मी को जाने बिना, धर्मी को समझे बिना धर्म कहां से आएगा? धर्मात्मा पने का अहंकार हो सकता मैं धर्मात्मा हूं, मैं विद्वान हूं, मैं त्यागी हूं, मैं पंडित हूं, बस ये अहंकार कर लो, करना है जो कुछ करना है। लेकिन मैं आत्मा हूं ऐसा स्वसंवेदन बिना कैसे विद्वान होगा, कैसे पंडित होगा, कैसे त्याग आ पाएगा? त्याग धर्म है, उत्तम त्याग धर्म। धर्मांगाई भी के धर्म का अंग भी कह देते, धर्म भी कह देते, धर्म है। स्व को जाने बिना कैसे पर से विरक्ति होगी? विरक्ति के लिए, वैराग के लिए स्व से अभिन्न होकर पर को भिन्न जानना पर्याप्त है। बस यही उपाय है, सच्चा उपाय है। फिर तो स्व के आश्रय से जो जो विज्ञान घन होता जाता है, त्यों तो आश्रय से निवृत्ति होती जाती। स्व से अभिन्न हुए बिना पर द्रव्य भिन्न भाषित ही नहीं होंगे, विरक्ति कहां से आएगी? लेकिन स्वाश्रय पूर्वक पर को भिन्न जाना जाएगा। स्वाश्रय के बिना, अपने से अभिन्न हुए बिना पर भिन्न नहीं जाना जाएगा। कह सकते हैं शास्त्र पढ़ करके, सुन करके, देह भिन्न आत्मा भिन्न। हिंदुस्तान में सब लोग कहते देह यहीं रह जाएगी, आत्मा चला जाएगा। वस्त्र बदलने के समान है। लेकिन देह भिन्न भाषित होती नहीं जब तक आत्मा से अभिन्न न हो। जब तक देह से भिन्न है तब तक आत्मा की चर्चा सुनता है, ऐसा नहीं लगता ये मेरी चर्चा है, ये मेरा शरीर है। वो कारीगर मकान बना रहा है, मिलावट करता जाता है, रेता डाल देता है, सब करता है,
उसे ये नहीं पता ये मेरा मकान बना रहा हूं। और बाहर से इतनी सुंदर चित्रकारी, इतनी सुंदर चमक दमक। राजा प्रसन्न हो गया, बोले भाई बहुत प्रसन्न है तुम्हारी कला से, तुमको ये नाम दिया। वो रोने लगा, हमें क्या मालूम, हम अपने लिए बना रहे। प्रवचन करते समय स्वयं को संबोधन करने की मुख्यता रखना। आज तथा गयब नहीं कर रहे प्रवचन। अरे भैया कैसी बात है सोचते हो, थकान मिटाने का तो ये उपाय है, थकान मिटाने का उपाय। रथ में भगवान को लेकर के बैठने की बोल ही बोलते हैं। निर्माणी रखदी की पुस्तक छुट्टी, तो इंतजार करो, चलो तुम बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, कब बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ करे, जो आता है तो बोल ले। देखो इतनी तो कम से कम होशियारी लौकिक में रखना चाहिए। जो शास्त्र विराजमान है, जो आज का विषय है, उसको तैयार करके रखो सुनने के लिए भी। लेकिन मक्कारी करते हम, तैयार नहीं रखते सुनने के लिए, कोई तैयारी नहीं करता, सब सुनाने के लिए तैयारी करें। जब सुनने के लिए नहीं करोगे, अनुभव के लिए क्या करोगे? कुछ नहीं, करना ही नहीं, लगता ही ये नहीं कुछ दुख है संसार में। टाइम पर भोजन है, अपने कपड़े हैं, हवा है, गर्मी है, सर्दी है, सब इंतजाम, बस अपने कुछ नहीं, लगता ही नहीं कुछ हम कुछ कमी। अरे जरूरत पड़े तुरंत बैठ जाओ, और नहीं तो जो विषय है तुम्हें तैयार है उस विषय को बोलने लगो। देखो भाई आज हम अनंत के स्वरूप का चिंतन करते, खत्म हो गया, चिंतन कर रहे हैं, बस बैठ गए थोड़ी देर के लिए। जिनवाणी की विनय में अपनी विनय आ गई, और अपने अहंकार के त्याग में जिनवाणी की विनय हो गई। और तुम्हारे अहंकार में न जिनवाणी की विनय हुई और न तुम्हारी विनय हुई, कुछ नहीं हुआ। अब प्रश्न का ताड़ पाड़ उत्तर थोड़ी होता है। हम हर विद्यार्थी से कहते देखो भाई अभी तुम पढ़ रहे हो, प्रतिष्ठा विधान भी पढ़ लो, सीख लो, अभी वहां सिखाने वाले हैं, पुस्तक हैं, सब पढ़ो, सीखो, समझो, करना मत। अचानक कोई बीमार हो जाए, प्रतिष्ठाचार विधानाचार, तो तुम कम से कम कर तो दो या कर। हमें आते ही नहीं। पेट तो भर लोगे, रोटी बनाना तो आ जाएगा कम से कम। अब जब तुम्हें नहीं सीखोगे नहीं तो क्या करोगे फिर? कुछ नहीं। स्वलक्ष्य से कार्य करना सीखो। पर्यायों से व्यवहार करते समय भी द्रव्य दृष्टि रहना चाहिए। याद है पहले क्या कहा था? अरे श्रवकाचार का पालन करते समय भी अंतर में समयसार बरतना चाहिए। ये हम नहीं तो क्रियाओं का अभिमान हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, और लापरवाही हो जाएगी, रूढ़ी पटकोगे। निश्चित आप देख लेना, सर्वेक्षण कर लेना, जितने जीव अंतर्दृष्टि नहीं करते हैं उन क्रियाओं में क्या होता है। क्रिया भी सही नहीं पड़ती, क्यों? परमार्थ बिना व्यवहार आए कहां से?
शीशी भर के दूध दे देना अलग बात है बच्चे को, और आंचल से लगाकर दूध पिलाना अलग बात है। कभी स्वाध्याय करो, पाठशाला पढ़ाओ, कुछ भी करो, ये मत सोच लेना हम इनको सिखा रहे हैं। स्व संबोधन का मुख्य लक्ष्य रखना। आपकी शैली सरस आ जाएगी, आप भी सरस हो जाओगे। रसना इंद्री में आसक्त होकर के अपने जीवन को नीरस मत बनाओ। आत्मा बाह्य रसों से अरस है, लेकिन अपने चैतन्य रस से सरस। आत्मा अरस नहीं है, ध्यान रखना। आत्मा अपने चैतन्य रस से, ज्ञानानंद से सरस है। तुम्हारा स्वभाव सरसता तुम्हारा स्वाभाविक जीवन है, और तुम रसना इंद्री में आसक्त होकर के उसको नीरस बना रहे, जबरन जबरन नीरस बना रहे। मूलाचार में अविकृत भोजन लिखा, अविकृत। हाँ, अविकृत भोजन का मतलब है मिर्च मसाले तले भले ये सब छौंक भोंक ये कुछ नहीं। अविकृत भोजन स्वाभाविक। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। ये हम डाल डाल करके ऊपर से विकृत कर रहे हो उसे। अभी हम एक प्रसंग पढ़ रहे थे, विचार करना। एक चलित रस नाम का वृक्ष होता है चलित रस। चलित रस माने क्या होता है? चलित रस किसी व्यंजन का, किसी स्वयं वस्तु का स्वाभाविक स्वाद चला जाए। दूध खट्टा हो गया, खटास आ गई, दूध में खटास हो गई, दूध बिगड़ गया। और संबंधों में खटास आ जाए तो, मन में खटास आ गई तो क्या हो? दूध का रस चल जाए तो दूध अभक्ष हो गया, रोटी का रस चला गया तो रोटी अभक्ष हो गई, सब्जी का रस खटित हो गया तो सब्जी अभक्ष हो गई। तो तुम्हारा रस चला गया तो तुम नहीं अभक्ष हुए। हम ये कह रहे, तुम्हारा स्वाभाविक रस, अतीन्द्रिय आनंद का रस, अतीन्द्रिय आनंद का रस अगर विकृत हो जाए, मतलब वहां से चलित हो जाओ, तो आप चलित रस हो गए, क्या होगा? आपका पद क्या रखा है? काय के पंडित रहे, काय के त्यागी रहे, काय के रहे, कभी नहीं रहे। चलित रस माने फेंक दे जाए। जब तक निज स्वरूप के रसिया हो तभी तक साधक हो, और निज स्वरूप के रसिया नहीं है तो साधक का है। विचार करना। एक इंद्रिय सुख वाला जीव भी इंद्रिय सुख के लिए अगर तत्पर हो और दूसरा कोई आ जाए तो उसे आफत लगती, ये कहां से आ गया, ये काय को आ गया। इंद्रिय सुख में आसक्त जीव अगर दूसरा कोई आ जाए उस समय में तो उसे कैसा लगता है? बाधक लगता है, प्रतीक्षा तो करता ही नहीं आया है, ये कहां से आ गया। तो आप अतीन्द्रिय सुख का स्वाद तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। तुम्हें परिचय में कितनी रुचि होना चाहिए? परिचय में कितनी रुचि होना चाहिए सोचो। ये फूफा है, ये मामा है, ये मामा को लड़का है, ये बड़ी बहू है, ये छोटी है। अरे बड़ा भगवान क्या इतना बहुत है, कहता हूं मामला का करने, क्या करोगे बड़ी को और छोटी को और फलाने को और ढीके को? व्यापार करने बैठे हो, सोने पर नजर रखो,
सोने के व्यापारी हो, सोने पर नजर रखो, कड़ा कुंडल मुकुट, क्या क्या देख रहे हो? वो अलग बात है, लेने देने की, बनवाई की और टांके की बट्टे की निकालना वो अलग है, लेकिन नजर तो सोने पर रखते हैं। अरे तुम रत्नत्रय के व्यापारी हो रहे हो भाई, सोचो। अपने गायक भाव पर नजर रखो। ध्यान रखना, बहुत अच्छी बातें लगेंगी लेकिन सच्ची और अपनी नहीं लगेंगी जब तक तुम्हारी देह में प्रीति है, एकत्व बुद्धि है। देह में एकत्व बुद्धि है, जब तक ये लग रहा है मैं सुंदर हूं, तब तक आत्मा सुंदर है, ये कहां से लगेगा? कह लोगे पढ़ लेकर के लिहाज से मने नहीं कर पाओगे। आचार्यों ने झूठी थोड़ी लिखी है। अरे झूठी तो नहीं लिखी है, लेकिन जब तक तुम्हें सच्ची भाषित नहीं हो तब तक तुम्हारे लिए तो वो झूठी है। और क्या है उसका मूल्य? क्या? आचार्यों ने तो सच्ची लिखी है, लेकिन हमें सच्ची भाषित हो तब ना। स्वरूप से चलित होगा तो तुझे सर्व दोषों का प्रसंग आएगा, इस बात को याद रखो। तो भी नहीं बे नेक, तो भी वे मुंड नेक डिगे नहीं, नेक भी ऐसे खिसके नहीं ऐसे, तो अपने रस से चलित मत होना। चलित रस अवश्य होता है, ध्यान रखना। दूध खट्टा हो गया, दूध खट्टा हो गया तो खट्टा भी तो रस है, खट्टा रस है। हम कब कह रहे रस नहीं, लेकिन दूध का स्वाभाविक रस नहीं है ना। ये और काहे जानकर पर द्रव्य को नर्तये, क्यों और कहे जानकर पर भाव ज्ञानी पर सही। रागादि के अभाव के लिए इतना पर्याप्त है, इतना सम्यक पुरुषार्थ है तुम्हारा कि रागादिक भिन्न है, मेरी नहीं। रागादिक से भिन्न अपने चैतन्य स्वरूप की भावना भाता हुआ जीव अल्पकाल में रागादिक से रहित होता ही है। और रागादिक से भिन्न अपने स्वरूप की भावना न भाता हुआ जीव, रागादिक से भिन्न अपने स्वरूप को न जानता हुआ जीव, कोटि जन्म तब तपे ज्ञान बिन कर्म करेंगे। नीचे की चर्चा आप समझना। जब वीतरागी का राग, परमेश्वर का राग भी मुक्ति का कारण नहीं है, तो मोहियों का राग, विषयों का राग, राग का राग, स्त्री को अब उनमें मोहियों में एक शब्द हो गया। हमने कहा था चिंतन विस्तार मांगता है, चिंतन में विस्तार चलता है, और विस्तार करते करते उस विषय में ही डूब जाते, वो वही विषय गिर जाता है, बस वही रह जाता है। इसीलिए अमृतचंद स्वामी ने लिखा, भवत समय सार व्याख्यानुभूति पर परिणति हेतोर मोह नामनो भावा दबृत मन भाव्य व्याप्त कलमाया मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते भवत समय सार व्याख्या मानुभूति। समय सार की व्याख्या, तो व्याख्या क्या शब्दों में हो रही होगी? मैंने वो चिंतन समय सार का चलते 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 समय सारमय हो गया, लोटा उसी में डूब गया, झुकते 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 डूब गया और भर गया, और भर गया तो भीतर अब लोटा दिखाई भी नहीं दिया। ऊपर लोटा पानी में ऐसा डूबा तो लोटा दिखाई भी नहीं दिया। कहां गई ये बाल्टी, कहां गया लोटा, कहां गई ये चिंतन की धारा, ज्ञान धारा में मग्न हो।
चिंतन विचार मांग रहा है, विचार कर दिया और फिर चिंतन घटता जाए तो एकाग्र हो जाए, ध्यान हो जाए और ध्यान में कर्म का नाश होगा, दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाए। दोनों प्रकार के लिखा है, एक प्रकार का नहीं, ध्यान रखना। माने आत्मसर्गान का उदय होगा तो देवगुरु धर्म की भी महिमा आ जाएगी, भक्ति जग जाएगी, समाल हो जाएगी। जब आत्मज्ञान निर्विकल्प रूप से प्रकट होगा तो फिर तुम्हारा तत्व ज्ञान और वेद ज्ञान भी सब, तुम्हारा आगम ज्ञान भी हो जाने लगेगा। जब अंतर में आत्मलीनता की भावना होगी, आत्मलीनता होगी, तब आपकी यत्नाचार प्रवृत्ति भी हो जाए। निवृत्ति हो और यत्नाचार प्रवृत्ति नहीं हो तो कैसे मेल मिलेगा बताओ? निवृत्ति का सहचार यत्नाचार प्रवृत्ति है, अब वो निवृत्ति हो और यत्नाचार प्रवृत्ति नहीं हो, ये कैसे होगा? स्वच्छंद दशा अज्ञान दशा में ही होती है, अज्ञान में ही होती है। स्वच्छंदता अनर्गल प्रवृत्ति अज्ञान में ही होती है। अमृतचंद स्वामी ने कैसे लिखा? हे भव्य, पर द्रव्य से बंध नहीं होता, और न्याय से सिद्ध किया, तर्क से। अगर कारवाण वर्गना से बंद हो तो सिद्ध भगवान को बंद हो जाए, अगर योगों से बंद हो अकेला तो अनंत भगवान को बंद हो, सहयोग केवली को बंद हो जाए। अगर बाह्य क्रिया से ही बंद हो, घात आदि से ही बंद हो, तो फिर अप्रमत्त योगी को भी बंद हो जाए। पंडित बनासी दासी ने तो स्पष्ट कर दिया, ये निचोड़ निकाल दिया। काऊ सोन बंधे जीव बंधे एक रागाधिक अशुद्ध भी हो सो। अपने अशुद्ध भाव से बनता है। सर्वत्र एक दृष्टांत दिया था, विवाह के समय जो गांठ लगी थी, गांठ बंधी, वो तो गांठ वहीं खुल गई बाहर, और अब गांठ बंधी जिंदगी भर के लिए। वो मोह की गंधी ऐसी बंधी, जो देखेगा ये मेरी पत्नी है, तो देखेगा ये मेरा पति है, जिंदगी भर। और कोई देखेगा तो कुछ नहीं कहेगा, ये तो पति पत्नी है, ये कोई काय को सामने काय को बातें कर रहे, क्या बातें कर रहे, कोई शंका नहीं, ये पत्नी है। माने लोग व्यवहार की दशा देखो, लेकिन विचार करना, वो गांठ कहां गई? वो गांठ तो खुल गई, लेकिन मोह की ग्रंथि बंध गई। अब जिनागम का अभ्यास करेगा तब मोह की ग्रंथि टूटेगी। अभी जब देखेगा ये मेरी पत्नी है, और जब शादी हो गया तो और सामने खड़ी तो ये थोड़ी दिखाई देगा ये मेरी पत्नी है। बारसैंड को ये दिखाई दे रहा था ये मेरी पत्नियां हैं, ये मेरी माता है, ये मेरा महल है, और कह रहे थे, अपने महल की ओर चल रहे थे और मां से कह रहे थे, मां अपनी पुत्र वधुओं को बुलाओ, कह रहे थे, और अंतर में यही नहीं लग रहा था ये मेरी पत्नियां, ये कमजोर हो गई, ये मोटी हो गई, ये फलाना हो, कुछ नहीं, उन्हें कोई मतलब नहीं। परिणमन है, और इन परिणमनों में भी गैर तो क्या है? काय का बल है बोलो? वेद ज्ञान का। महिमा सम्यक ज्ञान की और विराग बल जोर। शराब की सोने पर नजर रहती है, डिजाइन कोई भी लाए उसे कोई मतलब नहीं, वो कसेगा और अपने देखेगा और पैसा देगा उसी हिसाब से। काय के पैसा देगा? सोने के, डिजाइन के नहीं। जब सो शराब खरीदेगा आभूषण, तब बनवाई के कितने पैसा देगा? डिजाइन बनवाई के कितने पैसा देगा? जब बेचेगा तो बनवाई के पैसा लेगा,
हैं? जब बेचेगा तब बनवाई के पैसा लेगा, और जब खरीदेगा तब हमारी ग्रामीण भाषा में उसके लिए बट्टा शब्द लिख दिया, जो टांका लगा दे, टांका, वैसे टांको धराई के पैसा ले वो, और वो बट्टे में, और टांवा उतना अलग होता तो उसके पैसा होते, लेकिन यहाँ बट्टे में वो मुफ्त में। क्यों? मिलेगा को बड़े में, सोने के संग मिल गए, तुम्हारी कीमत चली गई, बड़े आदमी ने की वो देखोगे तो मर जाओगे टेंशन में। अपने से बड़े पुण्यवानन को देख देख के ईर्ष्या मत करो, प्रदर्शन मत, हाँ बराबरी मत सोचो, उनका पुण्य उस प्रकार का, तुम्हारा पुण्य उस प्रकार का, तुम्हें क्या लेने देने। विचार करो, चांदी के गिलास में कोई पानी दे, चाहे स्टील के गिलास में दे, पियो तो पानी जाए, गिलास थोड़ी पियो जाए, लेकिन चांदी अभिमान कर देगा, हम चांदी गिलास में पी रहे, हम स्टील गिलास, वो हींदा आ जाएगी उसको। गिलास पिए रहेगा, वो गिलास ही पी रहा है, उसकी नजर पानी पर नहीं है, गिलास पर नजर है। सुबह हींदा लग रही स्टील की गिलास में, इन्हें चांदी की गिलास में दे दो पानी, इन्हें सोने की थाली में दे दो। तेरी नजर काय पे है? उन मुनीश्वरों को तो देखो केवल अंजलि में, तुम्हारी नजर शरीरों पर है, जी गधा है, जी ऊंट है, जी बैल है, जी गाय है, जी घोड़ा है, जी आदमी है, जी बालक है, जी वृद्ध है, जी हम युवा हैं, बस। अरे आत्मा पर नजर रख करके चलो। देखो आपने पढ़ा तो होगा, रटा तो होगा, आत्मा के आश्रय से ही सम्यक तो ज्ञान चारित्र आत्मा के आश्रय से ही होते हैं, और आत्मा के आश्रय से ही वृद्धिंगत होते हैं, और आत्मा के आश्रय से ही पूर्णता को प्राप्त। माने संवर किसके आश्रय से होगा? निर्जरा काय के आश्रय से होगा, मोक्ष काय से होगा? आत्मा। शुद्धि की प्रकटता काय के आश्रय से होगी? आत्मा के। और शुद्धि की वृद्धि काय के आश्रय से होगी? और शुद्धि की पूर्णता काय से होगी? और लोक में भी ऐसा ही है। इतनी शक्कर डाल दी, मिठास का प्रारंभ हो गया। दूध रखा था बिना शक्कर का, उसने इतनी शक्कर डाल दी, इतनी। अब जिसकी रसी है शक्कर की, वो अब पीने लायक नहीं रहा उसके लिए, मैंने उठाया जब शक्कर डाल दी। इसे एक दानो है, अगर घुरव नहीं पाओ अलग का तो ऊपर से पी लो, ऊपर से पी ले, एक दानो है, एक दाने का फर्क पड़ रहा है? विचार करना, उसमें मिठास का प्रारंभ हो गया, हो गया। अब जो जो शक्कर बढ़ेगी मिठास बढ़ता जाएगा, और बर्फी जमने तक कितनी शक्कर चाहिए इसमें? जमने तक वो शक्कर से ही जमेगी कि क्या और से जमेगी? बोलो। माने शक्कर से ही मिठास का प्रारंभ हुआ, शक्कर से ही मिठास की वृद्धि हुई, और शक्कर से ही मिठास की पूर्णता हो गई। खूब मीठी है, कितनी मीठी कि जितनी शक्कर। तो ऐसे ही आत्मा के आश्रय से ही धर्म का प्रारंभ हुआ, आत्मा के आश्रय से ही धर्म की वृद्धि, और आत्मा के आश्रय से ही धर्म की पूर्णता। आश्रय करने योग्य उपादेय कोई दूसरा है ही नहीं। दूसरा कुछ भी नहीं। जो आत्मा के को समझे बिना धर्म करना चाहता है,
धर्म कैसे प्रकट होगा? और ब्रह्म क्या नाम नेमचंद सिद्धांत देव ने द्रव्य संग्रह में दोनों प्रकार का रत्नत्रय इसी मोक्ष में ध्यान अवस्था में होता है। जब ये ध्यान होता है तब ये पता पड़ता है किसके वचन उसके हेतु है। ओ प्रभु, आपने हमें साथ दिया, तब सम्यक भक्ति होती है। तब बहुमान आए बिना रहता नहीं उस प्रकार का, और निरंतर बढ़ता है वो बहुमान। तभी तत्वों का निर्णय यथार्थ, तभी उसे देह भिन्न भाषित हो रही, तभी राग दुख रूप भाषित हो रहा है। उसमें छटपटाहट लग रही, मर गए भैया कैसे निकले, कहाँ फंसी है, कहाँ फंसी है, कहाँ फंसी है। कब निकले, कैसे निकले? और तब तक कुछ नहीं लगता, खेद भी माने हर्ष भी नहीं होता तो खेद भी नहीं होता। अगर सुनने का हर्ष नहीं है तो सुनना छूटने का खेद भी नहीं होगा। आज नहीं पहुंच पाए, बस कभी प्रकाश ये मान कब हो कछु नहीं, माने इतनी सी लाइन में आज आ नहीं पाए, कल आए नहीं, बस खत्म। हम इतनी चीज कहते रहने और क्या करने, मुंह से कहना भी नहीं है, बस तुम्हें जो समझना वो समझ लो। कह भैया कल कहाँ थे, आ नहीं पाए। जब 3 दफे पहुंच ले तो 2 दफे तो चुप रहना ही है, माने खेद भी नहीं है। अगर जरूरी काम से नहीं जा रहे हो तो गाड़ी पकड़ने का अगर हर्ष नहीं होगा तो गाड़ी छूट जाने का खेद भी नहीं होगा। चलो ध्यान दो और चलो। लेकिन जरूरी काम से जा रहे हो, गाड़ी लगी आगे आगे लग रही हो और वहां पहुंचना अनिवार्य लग रहा हो तो गाड़ी चूकने का खेद भी बहुत होगा, मिलने का हर्ष भी बहुत होगा। जरा से लेट होते कितने भगते हैं और मिल जाने पर कितने हर्ष, भैया आप पहुंच गए। जल्दी जल्दी सामान धरो, जल्दी वहां बैठे और चढ़ चढ़ के पहुंच पाए, भैया अब तुम जाओ, पहुंच गए। जब इतना हर्ष है तो चूक जाने का कितना, इतना ही खेद होगा। तुम्हारे व्यवहार बिगड़ने का तुम्हें कोई खेद ही नहीं होता, क्यों? परमार्थ साथ में नहीं है। दोनों प्रकार का रत्नत्रय ध्यान अवस्था में होता है। ये बात कहकर के क्या कहना चाह रहे? अब आज पहुंचे नहीं, आज भक्ति नहीं कर पाए, आज स्वाध्याय नहीं कर पाए, माने ऐसे कह दे जैसे कुछ मतलब ही नहीं। तुम्हें खुश करने के लिए माने हमारी डिग्री पर कोई असर नहीं होना चाहिए, तो अभी हम अपने को धर्मात्मा मानते रहते हैं। तो अभी भी तरह की जो पोस्ट है हमारी, जो हमने कल्प में समझ रखी है, स्वाध्याय करो आज कि नहीं करो, और तो अपने को पंडित मानते रहे। आज तुमने भक्ति करी कि नहीं करी, तो अपने को भक्त मानते रहे। आज तुमने दान किया नहीं किया, तो भी दातार मानते, सदा आवश्यक दिने दिने मानो किसी और ही की बातें करता। क्या 6 दिन की बातें अलग थी, बस वो सदा आवश्यक पर लिखो, बस लिख ले और तब दे रद्दी में, और जीवन जहां का चाह चल रहा, मौन मौन मौन। यही नहीं लगा, हमने कहा सदा आवश्यक के संबंध में आप विचारो, शाम को कम से कम हिसाब लगाओ, हमने आज क्या किया देव पूजा के नाम पर, गुरु उपासना के नाम पर। सबका करें ही नहीं गुरु, बस है ही नहीं, इतनी कह दी बस खत्म मामला। चकाशी यवान तो हलाने, अब ज्यादा करने ही कहा। स्वाध्याय क्या करो, मन ने पढ़ लो, बस 2 गाथा याद कर नहीं, स्वाध्याय हो गया। सुन लो,
आत्मा को समझे बिना, आत्मा की भावना के बिना धर्म नहीं प्रकट होता, धर्म नहीं बढ़ता। जमीन बिना मकान कायम बनेगो, का धर्म बनाओगे? और जमीन भी पक्की जमीन ने कर आता, वहां से नींव रखने पड़े। ये ज्ञान मात्र निज भाव मकंप भूमि अकंप भूमि ध्रुव, उत्पाद वाली नहीं पढ़ाती ध्रुव। ये ज्ञान मात्र निज भाव मई मकंपाम भूमिम श्रेयंत कथमप अपनी की मोहा साज कथम उपलब्ध भवंत सिद्धा मूढ़ा समूह परिभ्रमंत, मूढ़ा समूह मनुपलब्ध परिभ्रमंती। मूढ़ जीव इसको प्राप्त किए बिना व्यर्थ ही डोलते हैं। जो इस ज्ञान मात्र कम भूमि का आश्रय करते हैं वे ही साधक होते हैं, वे ही सिद्ध दशा को पाते। उन्हीं की भक्ति सच्ची है, उन्हीं की उपासना सच्ची है, उन्हीं का दान सच्चा है, बाद बाकी सब प्रदर्शन, सब अहंकार का कारण। बिना नहीं होगी तो अहंकार तो होगा, दो में से एक। दोनों नहीं हो ये नहीं हो सकता, क्यों? जड़ नहीं है जी। और योग्य बिना नहीं होगी तो अहंकार, विनय के साथ में योग्य है। अगर योग्य विनय नहीं है तो अहंकार है, उतनी मात्रा का घुसा हुआ है। और अहंकार नहीं, वो नहीं झुकने देगा, वो नहीं सुनने देगा, वो नहीं मानने देगा। बैठेंगे हम अपने आकर के बैठ गए, अपन कंप्यूटर में लिख ले, वो सुनने नहीं देगा, इनका समझने नहीं देगा तुम्हें। क्या कह रहे हम? वो समझने नहीं देगा क्या कह रहे, या मैं कसी लिखवे की पढ़वे की बातें नहीं है। बिल्कुल नंगे नंगे ऐसे बैठ जाओ, मैंने खाली खाली बैठ जाओ, अकेले वैसे ही बैठ जाओ, शरीर रहित होकर के, और सब समझ में आ जाए। और शरीर संग में रख के बैठो बगीचा में गोबर की डली लगा के, कभी समझ में नहीं आया। जाने कितना कचरा इकट्ठा किया है, अब शुद्ध दूध उसमें कैसे रखा जाए? कचरा बहुत। शरीर साथ में है, वाणी साथ में है, मन साथ में है, छैव संज्ञान साथ में है, और उसको लेकर के मैं हर एक में मैं लगा है। अब कहां से आत्मा में मैं आकर 10 अभियान गया। मैं एक वचन है, मैं एक वचन है भाई, एक ही में होगा। एक में होगा तो वहां नहीं होगा, वहां होगा तो वहां नहीं होगा। धर्म की चर्चाएं धर्मी के बिना अधूरी हैं आपकी। हम ये कह रहे क्या, धर्मी की चर्चा के बिना धर्म की चर्चाएं अधूरी हैं, बहुत अधूरी। वो पति पत्नी जैसा झगड़ा है, सुना होगा। हम तो अपने लड़के को डॉक्टर बनाएंगे, हम तो अपने लड़के को इंजीनियर बनाएंगे। भैया ब्याह हो गया, वो हल्के काय को लड़ाई होने लगी। इकट्ठे हो गए, जोर जोर से बोले, जोर जोर से बोले से इकट्ठे हो ही जाएंगे। कब आते पर की जिज्ञासु तो बहुत है। एक समझदार व्यक्ति भी था, उसने आया, भैया बात क्या है भैया, अभी तुम्हारी शादी हुई और लड़ने लगे आपस में, क्या बात है? अरे बोले ये बात, अरे तो लड़का कहाँ है जी, तो बताओ पहले, उससे पूछो क्या बनेगा। उसको व्यापारी बनना हो तो तुम जबरन बना दोगे, उसकी रुचि नहीं है पढ़ने में। उसको त्यागी बनना हो तो जबरन तुम फंसा दोगे घर गृहस्थी में, क्या करोगे? अब तुम कहते रहना इकलौता लड़का है। अब तीर्थंकर भी इकलौते ही होते हैं, तीर्थंकर भी इकलौते होते हैं,
अब नहीं है तो अब तुम जबरन कर दोगे उसको। जो बनेगा वो अपने भावों से बनेगा, दूसरे के द्वारा कौन बनाया जाए। अपने विकारी भावों से पापी बन गया, त्रियंश बन गया, नारकी बन गया, और अपने ही भावों से देव बन गया, मेढक देव बन गया जाकर। और वह देव मनुष्य आकर के मनुष्य पर्याय में आ गया, मानव तिलक बन गया, वही साधु बन गया, वही सिद्ध बन गया। भाव सुधारना है तो भाव सुधारो, जीवन सुधारना है तो भाव सुधारो। भाव सुधारे बिना जीवन सुधर जाए असंभव। आत्मा समझे बिना परमात्मा समझ में आ जाए असंभव। ज्ञानी हुए बिना ज्ञानी समझ में आ जाए जो ज्ञानी है असंभव। क्या दूसरे ज्ञानी की भी पहचान नहीं होगी अगर अपन स्वयं ज्ञानी नहीं होंगे तो। पंडित संत कवि ने लिख दिया साधुन के गुण साधु जान, अलौकिक कवि ने लिख दिया घायल की गति घायल जान। जब घायल की गति घायल जानता है तो साधु की गुण साधु जानेगा। माने कैसी आनंदमय दशा है जब इंद्रिय सुख के आसक्त जीव को बीच में कोई आ जाए जबरन तो उसे आफत लगती है, विघ्न लगता है। और तो और मुनिराज आ गए, राजा ने कहा मैं अभी आता हूं, इनको हार दिया हूं, और तो अभी उन्हें आफत लगी। बुरानी को आफत लग पड़ी, लौट के आए तब तक तो कोल फूट गया। पर्याय क्षण बंगो रह दिखा, वो जो तो दिखाने की बातें हैं, लिखने की बात लिखने की नहीं है, ये सांसी बातें हैं। क्यों? प्राग भाव प्रशंसा भाव। जो बदलता है एक समय में बदलता है, एक एक समय बदलता है। ऐसा नहीं एक साल में कोई बदले, एक महीने में कोई बदले। रात को ऐसे सोए और सवेरे बीमार हो गए। एक समय की बात है, दूसरे समय की बातें थोड़ी है। हमारे ज्ञान में भले नहीं आए। इकाई बिना दहाई नहीं हो सकती। पहले कहा था ना, 9 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें दहाई नहीं है। 10 से दहाई शुरू हो गई। 1 पे बिंदी 10, 1 पे 1 11, 1 पे 2 12, 1 पे 3 13, और 19 तक चलती हैं, 20 तक चलती हैं, जिनमें सैकड़ा नहीं, 99 तक चलती। और जब एक बंदी और हो गई तिहाई तो सैकड़ा हो गया कि नहीं? 100। और फिर चलती हैं कितनी तक? 9 से 99 तक। और फिर संख्या बढ़ी, माने 1000 बिना की संख्या 9 से 99 तक है। 1 से लेकर के 9 से 99 तक। और दहाई बिना की संख्या 1 से 99 तक होंगी। और दहाई बिना की संख्या 1 से, वो सैकड़ा बिना की संख्या 1 से 99 तक होंगी। और दहाई बिना की संख्या 1 से 9 तक होंगी। और इकाई की बिना संख्या बताओ। इकाई बिना की कोई संख्या नहीं, ऐसी कोई भूमिका नहीं इकाई बिना की। वह भूमिका 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 भूमिका, अरे क्या भूमिका भूमिका चिल्ला रहे। इकाई बिना की कोई भूमिका नहीं। बेटा चले जा, आपने उनको बुला ला। पहचान भी तो होना चाहिए, तब तो बुला पे लाओ। कहाँ है, कैसे है, पहचान भी तो करनी पड़ेगी। बिना पहचाने का तो जिस तुम्हें आत्मा की आराधना करनी है, जिस आत्मा के सद्गुण से चौथा गुणस्थान शुरू हुआ, वो उसकी तुम पहचान नहीं तो कौन सी भूमिका रही तुम्हारी? काय की भूमिका?
कान हो तो सुनो और अभिमान हो तो छोड़ दो। क्या कह रहे हैं? हाँ, कान हो तो सुनो और अभिमान हो तो छोड़ देना। तत्व निर्णय बिना मोक्ष मार्ग की भूमिका भी नहीं बनती। केवल मंद कषाय की क्रियाओं से भूमिका, तत्व निर्णय के बिना केवल मंद कषायों से तत्व निर्णय वो मोक्ष मार्ग की भूमिका भी नहीं बनती। हम दर्शन रोज करें आज भूमिका, अब भूमिका में भैया क्या करें? निचली भूमिका में जिन्होंने पैर रखा है, निचली भूमिका 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 मान बैठे तुम। अब भूमिका तो बनानी पड़े भैया, तैयारी तो करनी पड़े। अरे शादी के बिना साधन की कैसी तैयारी करोगे तुम? काय की भूमिका बनाओगे जब उसको समझा ही नहीं? आत्मा को समझे बिना मोक्ष मार्ग तो दूर, मोक्ष मार्ग का पात्र भी नहीं बनता। आगम से, गुरु के उपदेश से, युक्ति के अवलंबन से जब आत्मा को समझता है तब मोक्ष मार्ग का पात्र बनता है, और जब स्वानुभव से आत्मा को समझता है तब मोक्ष मार्ग भी बनता है। समझने में थोड़ा इतना अंतर पड़ता है, लेकिन आत्मा को समझे बिना तुम्हारी समझ में ही नहीं आई देह भिन्न है। तुम्हारी जब देह समझ में नहीं आई देह भिन्न है तो समझ में ही नहीं आई ये दुख का कारण नहीं। इसको देख देख के द्वेष कर रहे फालतू, ईर्ष्या कर रहे फालतू की फालतू, कोई मतलब नहीं। मरे जा रहे, कुड़े जा रहे। अरे आनंदित हो, आनंदित हो। कितनी बार कहते भैया देह को और संयोगों को देख देख करके दुखी तो अनादिकाल से होते रहे, अब उस चैतन्य को देख करके तो भाई प्रसन्न हो जाओ। कौन का अपमान, कौन का सम्मान, कौन के पोस्ट, कौन के पद, कौन की प्रतिष्ठा, कारचो पर पद में तेरो पद यह क्यों दुख है। बड़ी सहज भाव से बैठ जाओ उतर के नीचे, कुछ फर्क तो नहीं पड़ रहा। वो कौन बादशाह था, नाराज हो गया, उसने अपने सेनापति को कर दिया डिमोशन साधारण सिपाही के स्थान पर। अब वो पहले से और ज्यादा प्रसन्न रहने लगा। अब उसने देखा था, उसने सोचा जी हमसे कुछ कहे है, गिड़गिड़े है साहब, अब गलती हो गई, क्षमा करो क्षमा करो। क्षमा इसलिए मानते हैं लोग अपने अनुकूल परिणमाने के लिए। अज्ञानी क्षमा आत्मशुद्धि के लिए नहीं मानता। अज्ञानी क्षमा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मांगता। ज्ञानी क्षमा आत्मशुद्धि के लिए, अपने मन की शल्य को दूर करने के लिए। क्षमा क्षमा सब हितों कह के, मन की शल्य नहीं, तुम क्षमा करो क्षमा करो, हमें का लेनी है। हमने क्षमा नहीं मांगी और तुमने क्षमा कर दिया तो हमें का भलो है, और हमने क्षमा मांगी और तुमने क्षमा नहीं किया तो हमारा का बिगड़े हो। अपना भला बुरा तो अपने परिणाम से होगा। तो ज्ञानी की क्षमा अपने मन की शल्य को निकालने के लिए, अपने विकल्प को तोड़ने के लिए। अज्ञानी की क्षमा राजी का, अब क्षमा करो, माने हमारी इच्छा की पूर्ति कर लो। अब सोचो आप काय के लिए क्षमा मांगते हो? हम कह रहे सो करते, बस क्षमा इसलिए है, अब क्षमा करो, गलती करी बस, मतलब अब हमको जो कर रहे सो करने दे, करेंगे वही हम। अकड़ करके क्षमा मांगना इसी का नाम है कि क्षमा मांगने के बाद भी वही गलती करते रहना, वही भूल करते रहना। क्षमा करो क्षमा करो, अरे भाई क्षमा से तुम्हारा क्या भलो है, तुम हमें कह रहे क्षमा करो, हम ये कह रहे सुधार करो। तुम्हें अपनी ओर की भाषा बोलना चाहिए कि आदेश की भाषा बोल रहे, क्षमा करो।
हम ये पूछ रहे, बताओ आदेश की भाषा बोल रहे क्षमा करो, ये नहीं है भाई सुधार करेंगे, समझेंगे, ध्यान रखेंगे। अरे ज्ञान करोगे ही नहीं और ध्यान रखोगे। इतना हमारा लोक व्यवहार विपरीत है, अहंकार से ग्रसित है। अहम को जाने बिना मिथ्या अहम छूटता नहीं है। आत्मा में अहम आया नहीं तो शरीर में कहां से छूट जाएगा? और शरीर में को अहम मानेगा, वो सारे दोष उसके जीवन में होंगे, मंद हो चाहे तीव्र हो। नैमित्तिक भाव से जब निमित्त सामने होगा तो प्रकट होंगे, और नहीं निमित्त होगा तो नहीं प्रकट होंगे। क्या जैसे किसी को प्रतिकूलता हो तो क्रोध प्रकट हो जाएगा, प्रतिकूलता नहीं हो तो क्रोध प्रकट नहीं होगा, लेकिन क्रोध तो हमेशा बरतेगा। कोई अनुकूलता होंगी तो मान प्रकट होगा, और अनुकूलता नहीं होगी तो मान। हमें खूब पूछत भैया, अब हम का जाने, बेनी से पूछो, बेई जाने, बेई समझे, बे सब कर लेंगे, और तुम अच्छा कर लोगे, तुम अच्छा कर रहे हो। अरे काय को जरे जा तो भरे जाकर मरे याद काय को। ये सिद्धांत मानो, पर का लक्ष्य करने वाला जीव मरता है, दुखी होता है। इसलिए हमने वैसे ही नहीं कह दिया था भैया। अरे क्या कहें, भगवान की ये शांत मुद्रा, नासाग दृष्टि ये कहती है पर की ओर देखना भी अपराध है। करने का विकल्प और घूमने का विकल्प तो अपराध है ही, लेकिन पर की ओर देखना अपने से विमुख होकर के ये भी अपराध है। दुखी करने वाला है, दुखी होना हो तो देखना, बात बाकी नहीं तो अपना काम ईमानदारी से करते हैं। लोक व्यवहार में भी, परमार्थ में भी यही और लोक व्यवहार में भी यही, अपना कार्य ईमानदारी से करते जाओ। आप देखो कितना संतोष मिलता है, कितनी शांति मिलती है, सहजपने शांति। दूसरे की दुकान कैसी चल रही, का लेने देना, हमारी कैसी चल रही, हम अपने पर ध्यान दे रहे, अपने हिसाब से चल रहे, उधर प्रमाण सामग्री मिल गई, आराम से खा रहे। एक बाकी दुकान खूब बढ़ गई हो भैया, ठीक क्या करना पड़ा, मतलब कुछ नहीं। अरे किसान भी दूसरे की फसल देखता है कि अपने खेत की फसल देखता है? बता, तुम अपने भावों को नहीं देख रहे, दूसरे के देख रहे हो, और दूसरे को भी शरीर रूप देख करके शरीर की क्रियाएं देख रहे हो, अंतर के अभिप्राय को नहीं देख रहे। सही घटना, एक वयोवृद्ध हैं बाबा जी समझ लो। अब वे बाबा जी माने एक ही बाबा जी नहीं, बहुत सी बाबा जी हैं। शिविर लगना था, हमने सोचा अब इन्हें सवेरे से काय को परेशान कर दिया, अपनी सामायिक करेंगे, वो करेंगे, अपनी दिनचर्या करेंगे, सवेरे क्लास इनको मत दो, सवेरे क्लास रहेंगे, फिर प्रवचन वगैरह हम अपने देखेंगे। तो अब कोई टाइम नहीं बच रहा। अब बाबा जी दूसरे हमें को पूछा तो, हम का काम के रह गए। अरे नहीं बाबा जी, हमने तो आपकी वजह से कही थी कि आपको सवेरे से आप सामायिक तो कर लेंगे, बात का मतलब तो चालू कर दो कल से, हम क्या करें। सच्ची घटना है, कम से कम 30 वर्ष हो चुके होंगे। अब बताओ ऐसे व्यक्ति को कौन सुखी कर सकता है? अरे दूसरे के दुख में दुखी होना तो ज्ञानियों का एक सहज भाव है, मोम। लेकिन दूसरे के सुख से दुखी है तो अपने को सुखी करे वो। ये इतने सुंदर का हुआ, अरे भैया का लेने देने तुम्हें, उसकी सुंदरता उसके पास है। ये इतना धनी क्यों है, ये इतना विद्वान क्यों है, इसके आगे पीछे क्यों भक्ति सब पुण्य की व्यवस्था? काय को इन बातों में विकल्पों में तुम्हें अपना हित करने का भाव नहीं है, इतना ही करना तुम्हें अपना। प्रतिज्ञा कर लेना, तत्व विचार के अलावा कोई विचार मत करना उल्टे कभी।
हम फालतू थोड़ी हैं। और चले आया वही समस्या ले गए। अंतराय है, प्रबल अंतराय। क्योंकि यहाँ अपने यहाँ गांव में ऐसी व्यवस्था थी कि भोजन के टाइम पर नहीं पहुंचाते। अब भोजन के सामने ठाड़े हो गए, भोजन के सामने ठाड़े हो गए, तो ये बता तो स्वाध्याय टाइम पर क्यों ठाड़े हो गए, सामाजिक टाइम पर क्यों ठाड़े हो गए? हमारा मतलब केवल प्रयोजन परक चर्चा रहना चाहिए, केवल प्रयोजन परक, केवल तात्विक संबंध रहना चाहिए। बात बाकी सब अलग। ये सच्ची विनय है, सच्ची भैयावृत्ति है। पहले थकाओ फिर दबा दी, पहले आग लगाओ फिर बुझा दीजिए, नेतागिरी है। भैया विचार करो, दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग ध्यान अवस्था में प्रकट होते हैं, इसलिए तुम ध्यान का अभ्यास करो। दूसरी भाषा बोल दो जल्दी, टाइम हो गया, बोलो। अरे एकाग्रता का अभ्यास करो। ध्यान माने बस एकाग्रता का अभ्यास करो। अकेला देखने का अभ्यास करो, अकेला विचारने का अभ्यास करो। अकेला देखो, हमसे क्या कही, जाने ऐसे करी, जाने ऐसे कही, जाने फलानो को। अरे हम हैं को जे बताओ, माम पश्यन अयम लोको न मे शत्रु न मे प्रिय। तुरंत वहां सूत्र लगा दो। शास्त्राभ्यास ज्ञानाभ्यास के लिए है, ज्ञानाभ्यास अंतर की प्राप्ति के लिए। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख से। या वाणी के ज्ञान के सूझे लो कालो, तो वाणी मस्तक सदा द्वेष मोह।